हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पढ़ने वाले हैं आज की डेट में टाइम सीरीज़। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टाइम सीरीज़। आपका चैप्टर नंबर 4 है ये, जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 से। देखा जाए इसकी वेटेज की तो ये आपका वेटेज है 12 मार्क्स का, यानी इस पे आपके MCQs 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि टाइम सीरीज क्या है। पहले टाइम सीरीज की शुरुआत मतलब कैसे हुई, क्या है ये मतलब। तो जो भी हमारे पास पास डेटा होता है, आपको पता होगा कि पास डेटा हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि वो यूज़फुल नहीं है। तो जो भी हमारे पास पास डेटा होता है उसका यूज़ करके हम आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आगे की प्लानिंग करते हैं या फिर फॉरकास्टिंग करते हैं, दैट मीन्स भविष्यवाणी करते हैं। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स पिछले साल कम आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कैसे पढ़ा जाए, टाइम टेबल क्या रखा जाए, शेड्यूल क्या बनाया जाए ताकि हमारे मार्क्स क्या हों, अच्छे आए। तो पास डेटा के बेस पर ही हम लोग नए चीज़ की प्लानिंग करते हैं, नई स्ट्रेटजी लाते हैं इस तरह से। तो हमें पहला टॉपिक आपका है मीनिंग। अब पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीनिंग कि इसकी मीनिंग क्या है, टाइम सीरीज की मीनिंग क्या है। तो पहले आपका क्या है, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, मीनिंग क्या है इसकी, टाइम सीरीज की। हेडिंग हमारा है टाइम सीरीज, उसकी मीनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये क्या है, दैट द स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा collected at specific period of time, ठीक है, specific period of time। किस तरह से? in a chronological order, chronological order, ओके, इज कॉल्ड टाइम सीरीज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम सीरीज कहते हैं। मतलब कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा हो वो किसी स्पेसिफिक इंटरवल टाइम में कलेक्ट की जाए। जैसे 2015 के डेटा के बेस पर हमने क्या किया, एक नई चीज़ की शुरुआत की, नई स्ट्रेटेजी लगाई। तो 2015 क्या होगा हमारे लिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी मंथ बाय मंथ हमने डेटा को ऑब्जर्व किया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब किसी स्पेसिफिक मैनर में हो, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में हो कोई भी डेटा। तो जब डेटा हमारा सीक्वेंस में होता है, किसी भी सीक्वेंस में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उस डेटा का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, नई नई पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा। तो टाइम सीरीज का यूज़ बहुत ही ब्रॉड मैनर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस क्या है टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज के हिसाब से हम लोग वेरिएशन को बता सकते हैं कि कितना वेरिएशन हुआ है। वेरिएशन मतलब उतार चढ़ाव, पिछले साल की अपेक्षा इस साल के एरा में कितना हमारा वेरिएशन हुआ है। डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम लोग टाइम सीरीज के द्वारा। हम लोग क्या पता कर सकते हैं, डायरेक्शन, यानी इंक्रीज की तरफ जा रहा है कि डिक्रीज की तरफ जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा कैसा जा रहा है। ठीक है, टाइम सीरीज के द्वारा हम लोग इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, है कि नहीं। कोई भी अगर डेटा है, अगर पुराने साल का रिजल्ट हमारा खराब गया, ठीक है, पुराने साल का रिजल्ट हमारा खराब गया, तो उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बेस पर नए डिसीजन को ले सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, अच्छा बने। हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं,
हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 या 2 से साल के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा साल के बीच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना ग्रोथ किया हुआ है, कितना ग्रोथ किया नहीं है। ऐसा नई नई पॉलिसीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंस है। क्या है ये सब, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज है ये, बराबर है। डेफिनेशन, अब आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो चलते इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अ टाइम सीरीज is a set of observations, set of observations। क्या है ये हमारा, टाइम सीरीज इज a set of observations taken at a specific time period, observations taken at specific interval of time, specific interval of time। मतलब जो टाइम सीरीज होता है वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का सेट होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में कि रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में 2 वेरिएबल हमारे पास होते थे, एक तो इंडिपेंडेंट होता था, दूसरा क्या होता था, डिपेंडेंट होता था। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल है। वी हैव 2 वेरिएबल्स फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड। क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट, पहला क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, पहला हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम टाइम को लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो एस्टिमेटेड होता है, जो भी रहे, प्रोडक्शन का होता प्रोडक्शन होगा, मुनाफे का होगा तो मुनाफे का होगा, ठीक है, जो भी आप ले सकते हो। ये हमारा x वाला होता है, ये हमारा y वाला होता है, ठीक है। 2 वेरिएबल हमारे पास होते हैं, बराबर। यूजेस ऑफ टाइम सीरीज, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि इसका यूज़ क्या है। तो पहला यूज़ क्या है, टू आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज। मतलब टाइम सीरीज के द्वारा हम उस फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा वेरिएशन हो रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं। जैसे आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी कितना मुनाफा कर रही है, वो वेरिएशन को हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर कितना लॉस में जा रही है, उस वेरिएशन पास्ट डेटा के आधार पर उस वेरिएशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टू सेग्रीगेट दीज फैक्टर्स एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर ऑन गिवन वेरिएबल, ठीक है। मतलब हम जो भी वेरिएशन हो रहा है, उतार अगर हुआ, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग नए कानून, नए पॉलिसी बना सकते हैं ताकि हमें ग्रोथ हो हमारा, ऐसा, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू नो द पास्ट सिचुएशन एंड यूज इट टू ऑब्टेन द टाइप एंड मेजर ऑफ वेरिएशन। हम पास्ट सिचुएशन के आधार पर वेरिएशन के बारे में पता कर सकते हैं और उसका मेजर हम लोग पता कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, पास्ट डेटा के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। प्रॉपर डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, पास्ट डेटा के तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेकर उसमें पॉलिसी, नए नए रूल्स बना सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, तो हमने पढ़ाई है अभी, ठीक है। और एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, क्या है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, बराबर। टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही भागम भाग नहीं करना है, आराम से चलना है। तो पहला कंपोनेंट है आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या है, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। इसका नाम ही है क्या, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या फिर ट्रेंड, ठीक है, क्लियर है। दूसरा इसका कंपोनेंट है सीजनल कंपोनेंट। दूसरा क्या है, सीजनल
कंपोनेंट, बराबर है, क्लियर है। तीसरा इसका कंपोनेंट है, ठीक है, साइक्लिकल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सब क्या है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स हैं। चौथा हमारा है रैंडम, चौथा क्या है, रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट। चौथा क्या है, रेगुलर या फिर इरेगुलर कंपोनेंट, बराबर। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट को हम लोग टी और टी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। सीजनल कंपोनेंट को हम लोग टी एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सीजनल कंपोनेंट को हम लोग एस टी से डिनोट करते हैं। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या फिर ट्रेंड, ट्रेंड को टी टी, सीजनल को एस टी, साइक्लिकल को सी टी, ठीक है, बराबर। और रैंडम को आर टी, रैंडम को आर टी, जैसा नाम है वैसा। ट्रेंड कैपिटल टी टी, ठीक है, टी यानी टाइम सीरीज का है। सीजनल एस टी, साइक्लिकल तो सी टी, रैंडम तो आर टी। ये हमारे क्या है, कंपोनेंट है, बराबर, क्लियर है ना। ये हमारे किसके कंपोनेंट है, टाइम सीरीज के। ट्रेंड टी टी, ठीक है, सीजनल एस टी, साइक्लिकल सी टी, रैंडम आर टी। इसको हम जब कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो इसको लिखते हैं ऐसा, वाई टी इज इक्वल टू टी टी, बराबर है, प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। इसको हमने क्या कर दिया, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, क्लियर है ना। इसको हमने क्या कर दिया, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव मॉडल। क्या कहते हैं, एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, बराबर। अब इस पे देखिए पहले क्या है ये, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या फिर ट्रेंड। जैसे आज के कुछ साल पहले एक ट्रेंड चला हुआ था, जैसे कि अभी तो आप लोग नैरो पहनते हो, पहले ये बेल बॉटम वाला चला हुआ था, मतलब पैर का बिल्कुल लंबा चौड़ा था, बिल्कुल जो बॉटम पे हम लोग पैंट पहनते थे लंबा चौड़ा होता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे, बेल बॉटम। तो बेल बॉटम का जो था वो ट्रेंड कितने साल तक चला, लगभग 10 साल 15 साल तक खूब चला, धुआंधार एकदम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या फिर ट्रेंड, जो चलन में है। तो चलन एक बार अगर स्टार्ट होता है तो लंबे समय तक, जैसे नैरो का भी आपका काफ़ी दिन से स्टार्ट, लगभग 5-6 साल या उससे ज़्यादा का स्टार्ट है, अभी आने वाले समय में काफ़ी दिन तक चलता ही रहेगा। तो ट्रेंड में क्या है, नैरो पैंट का चलना, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है, ये टाइम सीरीज का क्या है, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है। ये जितने साल तक चलता रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है, बराबर है। लगभग 10 साल 15 साल के बाद वेरिएशन आएगा। सीजनल कंपोनेंट, सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है। जैसे क्या, जैसे कि एप्पल, मैंगो मान लीजिए, तो मैंगो का जब सीज़न होता है तो उसका दाम घट जाता है, नहीं। अब जैसे ही सीज़न हटा, ठीक है, जैसे शुरुआत में मैंगो कैसा होता है, मार्च में मान लो कि मार्च में मैंगो बिकना चालू हुआ तो कितना, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ऐसा। जब उसका सीज़न आ जाता है, दैट मीन्स जून जुलाई जब आ जाता है, तो मार्केट में उसका भाव गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैदावार उसकी हो जाती है, ठीक है। यानी ऐसा सीजन कंपोनेंट मतलब सीज़न के आधार पर किसी चीज़ का घटना या बढ़ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू सीज़न के बेस पर घटे या बढ़े। आलू का सीज़न जब रहता है तो उसका भाव घटा रहता है, सीज़न जैसे आउट हुआ उसका भाव बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, सीजनल कंपोनेंट है। क्या है, सीजनल कंपोनेंट है, बराबर है, ओके। सीजनल कंपोनेंट में आपका सीज़न भी आएगा, आपके त्यौहार भी आ सकते हैं। दिवाली के समय पटाखे वटाखे का भाव बढ़ जाता है, बाकी में नहीं। तो पटाखे का भाव बढ़ना क्या है, सीजनल कंपोनेंट है। क्या है भाई, सीजनल कंपोनेंट है, बराबर है, क्लियर है ना। कोई डिजास्टर हो गया, क्या हो गया, कोई डिजास्टर हो गया तो किसी चीज़ की भाव तुरंत बढ़ जाती है कि नहीं। ये भी क्या आपका सीजनल कंपोनेंट है, क्लियर है। तीसरा है साइक्लिकल। साइकिल का मतलब क्या, लगातार आना, कभी भाव बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना। जैसे क्या, शादी वादी,
गर्मी के समय होता है लगभग, या फिर ठंडी में होता है। शादी के समय क्या होता है, हर चीज़ का, सोना चांदी ये सब कुछ चीज़ का भाव क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस बिल्कुल हाई हो जाएगा। जैसे शादी का मौसम क्या, डाउन, फिर शादी आई बढ़ गया, फिर मौसम क्या, घट गया। तो ये क्या है, साइक्लिकल कंपोनेंट, यानी घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, साइक्लिक में चलता है, सर्कल में चलता है। तीसरा क्या है, रैंडम कंपोनेंट। रैंडम मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं है कब बढ़ेगा कब घटेगा, उसको क्या कहते हैं, रैंडम कंपोनेंट। रैंडम कंपोनेंट में नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं वो नेचुरल रैंडम कंपोनेंट में आ सकते हैं, जो आपका नेचुरल डिजास्टर है। क्यों, क्योंकि उनका तो पता नहीं है कब आएंगे कब जाएंगे, ठीक है, इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम कंपोनेंट। बराबर जैसे अर्थक्वेक आ गया, अब जब जिस एरिया में अर्थक्वेक आएगा वहाँ का तो पूरा जो इकोनॉमिकल बैलेंस है बिल्कुल बिगड़ जाएगा, तो वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलेगी, अगर मिलेंगे भी क्या होगी, महंगी मिलेगी। तो तुरंत फ्लक्चुएशन आता है, जैसे अर्थक्वेक आया हर चीज़ का भाव बढ़ जाएगा, महंगी मिलेगी, है कि नहीं, जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रैंडम कंपोनेंट, यानी पता नहीं था कब आने वाला था, अर्थक्वेक आ गया और सबको लेके डूब गया। तो टाइम सीरीज का ये रैंडम कंपोनेंट है, बराबर है। इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखते हैं, वाई टी इज इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। दिस इज द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। क्लियर हुआ ये सारा डेफिनेशन। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस चैप्टर में जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे आपने चैप्टर 2 में क्या फाइंड किया था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या फाइंड किया था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी। यहाँ पे हमें क्या पता करना पड़ेगा, ट्रेंड। क्या पता करना पड़ेगा यहाँ पे हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेंड, बराबर है। तो क्लियर है, ओके। यहाँ पे हमें ट्रेंड फाइंड आउट, लीनियर इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड पता करना होगा। तो चलिए पता करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। आगे है हमारा टॉपिक क्या, मेथड्स टू फाइंड आउट ट्रेंड। मेथड्स टू फाइंड आउट ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या चलन में है, उसका ट्रेंड किस तरफ है, घटते हुए कि बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, ऐसा। तो हमारे पास दो मेथड है। क्या है भाई आपके पास दो मेथड, पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, ट्रेंड को फाइंड करने का। और दूसरा क्या है, हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रेंड पता करेंगे, ट्रेंड, लीनियर इक्वेशन इन ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड लीनियर इक्वेशन ऐसा, लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी वही बी, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर है। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। पहले ग्राफिकल मेथड के द्वारा ट्रेंड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ग्राफिकल मेथड। समझ में आ रहा है आप सभी को, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को लिखते हैं, वाई एक्सिस पर हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं, जो वैल्यू गिवन रहेगा। पहला तो टाइम तो दिया रहेगा, टाइम को हम लोग एक्स पर लिखेंगे, बाकी जो दिया रहेगा वो वाई पर लिखेंगे, ठीक है। यानी पहला रो टाइम पे, दूसरा रो उस पर, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है ट्रेंड को पता करने का, इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं होता, ग्राफ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके हिसाब से एक्स हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बराबर। ये मेथड समझने बहुत ही आसान है, फ़ायदा है इसका, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ये वाला फाइंड हो सकता है ग्राफिकल मेथड से। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इवन इफ द ट्रेंड इज नॉट लीनियर। अगर ट्रेंड हमारा लीनियर नहीं है तो भी इस मेथड के द्वारा हम ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कर्व किस तरह का बन रहा है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। इसकी कुछ कमियां भी हैं ग्राफिकल मेथड की। क्या है भाई, डिफरेंट पीपल लोग डिफरेंट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती, मतलब सिखाएंगे भी आपको। और जो एस्टिमेशन हम लोग करते हैं ट्रेंड का वो एक्यूरेट नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट आता है, बराबर है। जैसे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है ये, बराबर है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए आप लोग।
हमारे पास एग्जाम्पल 1 है ट्रेंड को पता करने का बाई ग्राफिकल मेथड। ओके, इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना। ओके, इसी ये हमारा क्या है, ईयर है, क्लियर है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन है, क्या है, प्रोडक्शन। तो 2006 लिखा था, 2007 बराबर, 2008, 2009, ठीक है, 2010, 2011, 2012, बहुत कुछ है यार आगे अभी तो, 2013, 2014, 2015 बराबर है। प्रोडक्शन दिया गया है टन्स में, तो 20 है, 23, 20, ठीक है, 28, 32, 35, 30, 40, 45, 47, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन। पहले तो आप ये देखिए, पहले हम डेटा को कैसे करेंगे उसके फॉर्म में देखिए आप। पहले हम डेटा को कैसे अरेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बारे में देखिए। इस डेटा को हम लोग ऐसा बना देंगे, कैसा, देखिए जो ईयर था ना उसको हमने नंबर वाइज कर दिया। कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स है, तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ईयर्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। ऐसा जितना साल रहेगा उतना 1 2 3 4 हम लेंगे। फिर क्या प्रोडक्शन है आपका, 20 23 20 28 32 बराबर 35 30 40 45 47। आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है। आपको क्या करना है, ग्राफ ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पर क्या लेना है आपको, y। क्लियर है, ऐसा है ना, समझ में आ रहा है। नीचे वाले पे आपको t बनाना है। नीचे वाले पे क्या लेना है आपको, t लेना है, तो ले लीजिए 10 तक, 1 2 क्योंकि 10 तक है ना अपना, 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। ये तो टाइम हमने इस पे ले लिया, प्रोडक्शन हमने इस पे ले लिया। प्रोडक्शन हम लोग ऊपर ले लेंगे y एक्सिस पर, क्लियर है। तो सबसे छोटा क्या है आपका 20 लग रहा है, सबसे बड़ा क्या है 47 लग रहा है। तो 5 5 को डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, 5 10, क्लियर है ना, 15 20 25 30 35 40, उसके बाद 45 47 नहीं आ रहा तो फिर आगे समझ लेते हैं हम लोग। 1 पे कितना है, 20 है, 1 पे 20 मार दीजिए, 1 पे 20, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाना है 1 से ऐसे आना है, कितना आ गया 120। चाहो तो आप लिख दो, 1 पे 20 है, 2 पे 23, 2 पर कितना है 23 यानी 20 से थोड़ा सा ऊपर, 2 पर 23 है बराबर है। 4 पर 28 है, 4 पर कितना है 28 यानी 30 से थोड़ा सा नीचे। 5 पर 32, 5 पर कितना 32 यानी 30 से थोड़ा ऊपर। 6 पर कितना है 35 यानी 35, 6 पर 35 है, देख लीजिए। 7 पर 30 है, 7 पर क्या है आपका 30 है, नीचे आ गया, ठीक है। 8 पर 40 है, 8 पर क्या है 40 है, कैसे जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है ना। 9 पर कितना है 45 है, तो इधर कहीं आ जाएगा नहीं। 10 पर कितना है 47, तो इधर कहीं आ जाएगा। अब ग्राफ हमारा लगभग इस तरह का बना, क्लियर है। ये तो हमारा ग्राफ बन गया, दिस इज द ग्राफ, बराबर है। ये तो मैंने अपने हाथ से बताया, थोड़ा इधर तो हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। क्यों ऐसे लाइन खींचेंगे, क्योंकि ट्रेंड ऐसा बढ़ता हुआ जा रहा है, नहीं थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन ये क्या है बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये हमारा जो है ना लाइन, वो ट्रेंड को बताता है। ये लाइन क्या है, ट्रेंड, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारा जो भी चीज़ है। प्रोडक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, ऐसा। अब ट्रेंड हमारा कोई दूसरा ऐसा खींच सकता था, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका ट्रेंड, क्लियर है। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो आपको और भी क्लियर आएगा, पता चलेगा। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द लीनियर ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। क्या लिखा हुआ है? द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटी इन lakhs tons to load ships at port each is given below. फाइंड द लीनियर ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेंड। ओके, देखिए कैसे होगा। लिखा है यहाँ पे ईयर, ठीक है, ईयर में लिखा है 2008। क्या लिखा है भाई? 2008। फिर क्या लिखा है? 2009। फिर क्या लिखा है? 2010। फिर 11, ठीक है, फिर 2012 लिखा है बराबर। फिर 2013 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? 2014 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? 2015 लिखा हुआ है। क्लियर है? बराबर ना। अभी क्या लिखा है? 90, यहाँ से 90 है। ये क्या है? कैपेसिटी। क्या है? कैपेसिटी। 90 है आपका, बराबर। यहाँ पे क्या है? 97। यहाँ पे क्या है? 108। यहाँ पे क्या है? 111। यहाँ पे क्या है? 127। यहाँ पे क्या है? 148। यहाँ पे क्या है? 169 एंड अगेन लास्ट इज द 200। तो आपको करना क्या है? ट्रेंड पता करना है, ट्रेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड लीनियर ट्रेंड। तो कैसे होगा? ये जो है ग्राफ हमारा 1 2 में आ जाएगा। 1 2 3 4 ऐसा, 5 6 7 8। आपको पहले ऐसे लेना है पहले। क्लियर है? ये एक्स वाली लाइन है, एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली क्या है? वाई एक्सिस है। क्लियर है? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इंडिकेट कर देंगे क्या? 1, ठीक है, 2 3 8 तक है, 4 5, क्लियर है ना, 6 7 8। ये तो हमने डिनोट कर दिया। ओके, अब आगे देखिए। आगे हमारा सबसे कम क्या लग रहा है आपको? 90 लग रहा है ना, और सबसे ज़्यादा 200 लग रहा है। तो 50-50 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, ओके, कि 10-10 का ले लें? 10-10 का ले लो। 10 20 30 40, ठीक है, 50 60 70 80 90 100 110 20 140 150 तक गया है। अभी और भी ऊपर जाएगा आपका। तो 1 पे क्या है आपका? 90 है। 1 पे कितना है? 90। तो चलिए 1 पे 90 आ जाइए। ठीक है, 1 पे 90 हमारा आ गया। 2 पर 97 है, तो 2 पर 97 लगभग 100 से थोड़ा नज़दीक रहेंगे। ठीक है, 2 पर 97 हो गया। ओके, 3 पर 108। 3 पर कितना? 108, यानी 110 से थोड़ा सा नीचे। क्लियर है? 4 पर 1111। 4 पर कितना? 11, ठीक है। 5 पर कितना? 127, तो 20 से ऊपर। 6 पर कितना? ये सब बढ़ ही रहा है आपका, नहीं। 6 पर कितना है? 148। 6 पर कितना है? 148। 7 पर कितना है? 169। तो लगभग ये ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा ग्राफ? ऐसे बनेगा, बराबर। तो आपको ट्रेंड कैसा जा सकता है? आपका ट्रेंड मान लो, अब ये तो आपका मेन ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द मेन ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया। ट्रेंड आपको निकालना, आपको कैसा लग रहा है? ये सीधा बढ़ रहा है? आपको कैसा लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि ऐसे बढ़ रहा है या सीधा बढ़ रहा है। मान लो ये सीधा नहीं बढ़ रहा है, आपको लग रहा है, आप जैसा बनाओ वैसा बना सकते हो। आपको लग रहा है तो आप सीधा भी बना सकते हो, ऐसे बीच में से ऐसे ड्रॉ कर दोगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। चलो हम बीच में से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ऐसा जा रहा है, यानी बढ़ रहा है ये। तो ये हमारा जो लाइन गया है वो क्या है? ट्रेंड है ऐसा। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड। कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई सीधा भी कर सकता है। डिपेंड अपॉन योर चॉइस। चॉइस मतलब उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ऐसे ऐसे सीधा या फिर थोड़ा सा कर्व जैसा आप बना सकते हो ट्रेंड के लिए। ठीक है, ट्रेंड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 4.1 हमने एक बता दिया एग्जाम्पल, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या? ग्राफिकल मेथड। बाकी अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे क्या? लिस्ट स्क्वायर मेथड, जिसके द्वारा क्या होगा? कैलकुलेशन होगा। अभी तो आपका क्या था? ग्राफ था। ठीक है, आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।